सम्मानित मंच और साथियों, पार्टी की उम्र 46 साल, अब 47वां जन्मदिन सारे देश भर में मनाया जा रहा है। ये तो फल देने का टाइम आया 80 के बाद। इसका पौधा तो बहुत पहले लगा लिया और उस पौधे के अंदर खाद, पानी, बीज वो जनसन के टाइम से ही शुरू हो गया। हमें भी याद है 67 में हमारा कैंडिडेट था मैं, तो इतना बेरा था कि दीवा का निशान लेके आया है। दीपा पानी आता कलकत्ता तो जाए था बनाना, तो न्यू कहा करते हुए या बड़े आदमियों की पार्टी से शहर वाले की उस निशान में बांटती था। उस वक्त शहर की पार्टी मानी जाती थी जनसंघ, लेकिन जिस तेजी से फैली एक विचारधारा है न कि पार्टी। पार्टियां देश में प्रदेश में बहुत बनी और बहुत बने भी की, अलग अलग विचारधारा होती है सभी पार्टियों की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आदमियों के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। इसीलिए आप देखते होंगे एक लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का जो कभी जनसंघ ने ही तैयार किया, आखिरी आदमी तक को फायदा कैसे पहुंचे, सारा देश एक जैसा के हो, कैसे हो। मैं बन गया तो मैं नहीं, पहले देश फिर पार्टी फिर मैं। और इन्हीं बातों को देखते देखते दिखे को नहीं, एमएलए का चुनाव हो, एमपी का हो, और जब आत्मा की आवाज आवे से तो मोर लग जाए फिर कमल का फूल। और दूसरे रोड़े करीजा हैं, रोड़े रोड़े रहे हैं, लेकिन उनका बेरा को नहीं, आत्मा कहाँ है तुम्हारी। और वह आत्मा तो देखता होगा राज्यसभा का चुनाव में भी बदल की गई है। वो कारण क्या वही है, आम आदमी समझ चुका कि इस देश के 47 के बाद अगर देश को सही दिशा देनी है तो केवल बीजेपी ही दे सकती है। ठीक है, हमारे संस्थापक आज बैठे हैं, ऐसे समय पर इन्होंने संघर्ष किया। हमारे वर्ग तो अच्छा ऐसे टिकट पर यहाँ लिया और मेंबर पाछे पड़े गलत है। प्रधानमंत्री भर्ती प्रधान नहीं दिया आपने 84 में तो आप सारे इकट्ठे लड़ा थे। तो याद है हमारा कैंडिडेट जयनारायण वर्मा था और कांग्रेस का तो और उस टाइम बीजेपी, लोकदल, कांग्रेस और पार्टी सारी। उस वक्त तक हम सब मिलके लड़ते थे जयनारायण वर्मा में। केवल मात्र 87 में लोकदल और बीजेपी एक थी जिसमें हम भी लड़े। आज आप चारों तरफ नजर मार के देखते हो, जिस तेजी से शहर में वोट बढ़ा था उससे भी ज्यादा तेजी से गांव में भी बढ़ा। एक टाइम था जिस पार्टी को हम जनसंघ बोलते थे, फिर बीजेपी बनी, फिर धीरे धीरे गरीब के घर में भी ये पार्टी पहुंची। आज सबसे ज्यादा ऊंचा झंडा उठा रहा है तो फिर गरीब आदमी ने उठा लिया, उस ओबीसी ने, बीसी ने, एससी ने उठा लिया कि बीजेपी हमारी पार्टी है। यही क्योंकि उन्होंने देख लिया कि सोच है बीजेपी की कि गरीब को भी हमने अमीर के बराबर में जाके खड़ा करना है। तकलीफ बहुतों को हो जाती है, क्या तो काल आया था, लेकिन उसकी विचारधारा क्योंकि देश के प्रति सही थी। शुरू में जब हम सांसद बने, सरकार बन गई, हरियाणा में भी बन गई, केंद्र में भी बन गई। हमारा काम करने का तरीका पुराना था, बढ़िया दिन समझ बन गया, ये हो के गया।
नहीं सही है। क्योंकि अब लोक दल और कांग्रेस में तो यूं था यू मेरा वर्कर, मेरा कहने तो यूं काम होना चाहिए, मेरा कहने तो यूं होना चाहिए, लेकिन इन नाम दिए क्या अगर नहीं, केवल और केवल योजनाबद्ध तरीके से काम चलेगा। संविधान में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से काम चलेगा, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बदली हो। अब समझ में आई बात तो ज्यादा ठीक थी, हम गलत ये भी कई भाजपा जी से तो इस बात खतरा एक दूसरी पार्टी में जावा कि जल्दी टिकट मिल जाएगी, खूब आवे हैं, दूसरी पार्टियों में भी जाते हैं, लेकिन इस पार्टी में और उस पार्टी में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। संगठन अपना काम करता है, काम चलाने के लिए एमएलए लोकसभा की टिकट इसलिए भी दी जाती है कि हमें सीट निकालनी है, लेकिन इसके बाद जो पार्टी का कार्यक्रम है उसी को सरकार लागू करेगी, ये प्राथमिकता है, चाहे वो केंद्र हो या प्रांत हो। ये नहीं हो सकता कि तू जीत किया रहा तो तेरा भी बात तो सही से। पार्टी का जो सिद्धांत है और उसी सिद्धांत की वजह से ये पार्टी कितने करोड़ की बनी। अब ये दो प्रकार के मेंबर हैं, एक जिनके अंदर सारी बात समा चुकी है और एक लोभ लालच खातिर बनी है कि मैं क्यों बढ़ जाऊंगा। नहीं, ऐसे भी है, इसी बात में बड़ी संख्या वहां भी है। और अब धीरे धीरे पार्टी हर सेक्टर में, हर मामले में आगे बढ़ रही है। मैं वीरेंद्र को बहुत बधाई देता हूं कि इसने प्रधान बनया पाते इस पार्टी को इस तेजी से बढ़ाया है। माता की जय। पुरानों को भी इतना ही नहीं, नई टीम भी इसी जोड़ दी कि इसी प्रकार जोड़ी गए थे, दूसरी पार्टी के पर पाछल टोनी पड़े नहीं। यानी ये जो हालात है, ये हालात अब बदलते जा रहे हैं, बहुत बदल गई हालात। अब केवल और केवल काम करने वाले जो ईमानदारी से काम करेंगे उसी को पार्टी और उसी को लोग कहेंगे कि इसको आगे बढ़ाओ, ये हमारे देश के लिए ठीक है। इसीलिए ये पार्टी देश पहले, हम दो तीन आदमी की हमारी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मनोहर लाल पहले बने तो हमने भी उनसे थोड़ी सी नाराजगी दिखाई कि ये सोता हो रहा है, हम तो वोट लेके आ गए। और मैं हैरान उस आदमी से, मैंने एक बार तो उसको कहा, उसका सगा भाई एक्सपायर हो गया। मैंने कहा एक मुख्यमंत्री हुड्डा था जिसमें हम भी थे, उसका भाई बीमार हुआ तो सारी सरकार रोज तक मेडिकल कॉलेज में बैठा दी उसने। एक आपका भाई है, कोविड के टाइम पर चला गया ना, तो मेडिकल कॉलेज में आप गए, ईद बाग दियार फरीदाबाद चले गए। यूँ तो फर्क से बीजेपी में और दूसरे में, मेरे लिए सारे भाई एक जैसे। और मैं हैरान तो दूसरी बार हुआ जब सगा भाई का एक ही लड़का एक्सपायर हो गया, एक ही लड़का उसके, वो मास्टर जी अपने भिवानी रहते थे। और मैं और एक सांसद है महेश शर्मा, हम दोनों ने कोई काम था, घर पर गए, उन्होंने चाय पिला दी, खान का दर दिया, और जैसे ही मैं घर पर वापस आया 10 मिनट का तो फर्क था, टीवी में खबर आ रही कि मनोहर लाल जी का भतीजा मेडिसिटी में एक्सपायर हो गया। टीम पर मनोहर लाल जी आपने तो हमारी चाय वही खुआ दी, मिठाई, और ऐसा हो गया। बोले यार इसमें क्या फर्क पड़ता है, मैं बोटी जो आया था वो अपना काम करेंगे, मैं मेरा करूंगी। यानी जिस आदमी को बड़े से बड़े इसी प्रकार हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जिसकी मदर एक्सपायर हो जाए, उसके बाद देश पहले काम पहले वो दूसरा बाद में, मत करो ये चीज। क्या आप हमारे में से कितने आदमी हैं उस विचारधारा के भाई? कोई नहीं।